रिसेंटली ताज स्टोरी पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। द ताज स्टोरी एक ऐसी फिल्म जो ताजमहल की कुछ हिस्टोरिकल फ्रंट्स पर बनने वाली है और इसमें ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी का मेन इशू हिंदू और मुस्लिम है। पर ऑफ कोर्स अगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है द ताज स्टोरी पिक्चर से, तो वो तब हुई जब इसका ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हुआ, जिसके बाद में बीजेपी लीडर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की इस पिक्चर के रिलीज को रोकने के लिए और इसका सर्टिफिकेशन दोबारा रिव्यू करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस अलग अलग फाइल हुई हैं और वो दोनों ही ताज स्टोरी के सर्टिफिकेशन को और इस फिल्म की रिलीज के रोकथाम के लिए बनाई गई हैं, ताकि ये फिल्म कोई अगेन कंट्रोवर्सी क्रिएट ना कर दे। अब इसका मेन इशू क्या रहा वो बीजेपी लीडर की बात से समझिए। बीजेपी लीडर और बीजेपी से इलाहाबाद से लीडर जो है रजनीश सिंह, उन्होंने ये बात कही कि अक्टूबर 2022 में उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कोर्ट में। वो पिटीशन ये कहती है कि ताजमहल को रिव्यू किया जाए। उन्होंने कोर्ट में ये बात रखी कि ताजमहल के 14 या 15 कमरे हैं, उन्हें जो बंद हैं उन्हें खोला जाए। और उन्हें खोलने की वजह उन्होंने ये बताई कि ये जो ताजमहल है ये पहले भगवान का मंदिर हुआ करता था और उसी के ऊपर ताजमहल को बनाया गया है। अब उन्होंने ये बात कोर्ट में कही कि इसके लिए ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे कराया जाए, उसकी पूरी एक टीम खड़ी की जाए और इन गेट्स को खुलवा के पूरा सर्वे कंडक्ट किया जाए कि क्या पहले मंदिर था और मंदिर के ऊपर ताजमहल बनाया गया है। अब ये बात 2022 की है, अभी की नहीं है। पर ये जो पिटीशन अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है बीजेपी लीडर के द्वारा, ये इन्हीं फ्रंट्स पर की गई है। बीजेपी लीडर का कहना ये है कि मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में रखी थी और इस पर जो भी जजमेंट्स हुई थी अब तक, उनको यूज़ किया गया है पिक्चर में, तो इसे देखा जाना चाहिए कि किस हद तक मेरी जो पिटीशन यहाँ पर फाइल हुई थी उसको इस पिक्चर में इस्तेमाल किया गया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, कितनी जजमेंट्स को इस पिक्चर में इस्तेमाल किया गया है और इस पिक्चर को बनाने का क्या फ्रंट है, क्यों ये पिक्चर बनाई गई जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है और एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में चलने वाली इतने कंट्रोवर्शियल मैटर को क्यों यूज़ किया गया पिक्चर में। एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है, उसमें भी यही बातें कही गई हैं, फिल्म को रिव्यू किया जाए। इस फिल्म में कंट्रोवर्शियल फ्रंट्स है ताजमहल को लेकर, उसके हिस्टोरिकल फ्रंट्स को जिस तरह से क्वेश्चन किया गया है वो अपने आप में अनडिफाइंड है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल में CBFC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास में भी कंप्लेंट इसकी फाइल की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास में भी इसकी कंप्लेंट फाइल की गई है। फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस पर अपना डिसीजन देगी। इस पर जो एक्टर परेश रावल है उनका रिएक्ट भी आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पिटीशन के कोई फ्रंट्स को इसमें इस्तेमाल नहीं किया, हमने ऐसा कुछ भी इस पिक्चर में नहीं बताया जिससे कि कोई हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा हो, ना ही हमने इसके कोई अनडिफाइंड पार्ट्स को ऐड किया है पिक्चर में जिससे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, जिससे कि हिस्ट्री किसी भी तरह से विवाद में जाए। उन्होंने कहा हमने तो इवन पिक्चर में ये डायलॉग भी रखवाया था, हमने ऐसा कहा था जर्नलिस्ट से कि ये आप जर्नलिस्ट हो जो हिंदू मुसलमान करते हो, ऐसा करना बंद कर दो क्योंकि सब एक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परेश रावल का कहना है। पर फिलहाल में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को व्यू करेगी सो दैट ये पता चल सके कि फिल्म में क्या कुछ अनऑथोराइज्ड पार्ट को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के पार्ट को, पिटीशन के पार्ट को इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है।